नमस्ते, मैं पॉइंटर इंस्टीट्यूट में हूँ सेंट पीटर्सबर्ग। जो हम लोग जब आए फ्लोरिडा में तो मेरे लिए नया नाम था, लेकिन एक तरह से मक्का ऑफ जर्नलिज्म। इसलिए मैं बोलूँगा कि पढ़ाई लिखाई का मीडिया इंस्टीट्यूट का ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट है। छोटी सी जगह है लेकिन इतना खूबसूरत, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट मैंने मतलब इंडिया की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में मास कॉम का भी इंस्टीट्यूट देखे, पर इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड, इतना खुला, इतनी ब्रांचेस नहीं देखी। थोड़ी हिस्ट्री इसकी है, वो मैं इसलिए दिनेश जी से आग्रह करूंगा कि दिनेश जी इसकी थोड़ी हिस्ट्री बता देंगे। एक पॉइंटर 50 साल पहले एक इंस्टीट्यूट शुरू हुआ था। ये मैं इसके कोर्टयार्ड में हूँ। 50 साल पहले कहाँ से शुरू हुआ, बस उसकी एक ब्रीफ बहुत बता दीजिए, फिर हम लोग विल टेक अ क्वेश्चन। जी, यहाँ पे ना अखबार, लोकल अखबार है टैंपा का, टैंपा बे टाइम्स करके। तो उनके जो मालिक हुआ करते थे, उनको लगा कि भाई जर्नलिज्म की ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो जर्नलिज्म के पास काम करते थे। तो उन्होंने ये इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया। पहले छोटा हुआ करता था, ये बिल्डिंग थी और ये कोर्टयार्ड था, फिर बाद में एक और एडिशन हुई है यहाँ पे। पर उनका सोचना ये था कि मतलब ट्रेनिंग के लिए ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर जर्नलिज्म की ट्रेनिंग हो सके। तो ये उस पेपर के साथ जुड़ा हुआ था। यहाँ टाउन के 2 लोकल पेपर्स हैं, टैंपा बे टाइम्स है, सेंट पी टाइम्स है। तो दोनों पेपर्स के मालिक के साथ जुड़ा हुआ इंस्टीट्यूट था। पहले पेपर इंस्टीट्यूट को ओन करते थे, अब उल्टा हो गया, इंस्टीट्यूट पेपर को ओन करता है। पर इस इंस्टीट्यूट की बड़ी बात यह है कि जब पुलित्ज़र पहले एनविजन किए थे, पुलित्ज़र प्राइजेस, वो यहाँ से शुरू हुए थे और इसके बाद फिर उसको कोलंबिया को ट्रांसफ़र कर दिया गया। आप पुलित्ज़र का मैं थोड़ा सा बता दूं, ये पुलित्ज़र प्राइज़ यहीं से है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंदर देखे हैं उसको, मैं उसकी फोटोग्राफ्स खींचा हूँ, उसको कोशिश करूंगा कि एडिटिंग में उसको साथ में लगा दिया जाए, जस्ट टू हैव अ व्यू ऑफ दिस। कभी कभी देख के लगता है कि हमारे देश में इतना बड़ा जर्नलिज्म है, लेकिन इस तरह का कोर्स, और ये बहुत छोटे छोटे कोर्सेज 2 वीक, 3 वीक, 5 वीक के करते हैं जर्नलिस्ट को समझाने के लिए व्हाट जर्नलिज्म इज़, कहाँ पे आप लैक कर रहे हो, कैसे। और इसको सबसे बड़ी बात यह है कि नाउ ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंडर में है और सरकार का काफ़ी, सरकार और प्राइवेट फंड्स इसको फंड करते हैं। तो उनको अपनी डेमोक्रेसी, अपने लोकतंत्र के लिए ये ज़रूरी हिस्सा मानते हैं। इन इंस्टीट्यूट्स की इज्जत भी है। और यहाँ पे जो लोग, मैं आपको बस एक चीज़ दिखा दूँ, मैं शीतल, असल में मेरे आज कैमरामैन शीतल जी हैं और शीतल जी का कैमरामैन मैं हूँ। जहाँ पे शीतल जी करेंगे तो समझ लीजिएगा कि मैं कैमरामैन हूँ। मैं शीतल जी से एक आग्रह ये करूँगा कि मैं 1 मिनट कैमरा लेके कुछ चीज़ें आपको जो बहुत ही ऐसी हैं, रोमांचक हैं, मैं उसको दिखाता हूँ आपको। अब ये यहाँ के पत्थर हैं। आई रादर बी अ न्यूज़पेपर एडिटर देन द राइटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, नेल्सन पॉइंटे, और रिचेस्ट, माफ कीजिएगा, द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। नो, अब ये पूरे जो ईट हैं, इस पे कुछ इस तरह का आप अगर देखेंगे तो ये मतलब इट इज़ वेरी ओवरवेलमिंग। ये कोई इस तरह से भी न्यूज़पेपर को, प्रिंट को सोच सकता है। मैं इसका एक जनरल व्यू, हम कोर्टयार्ड में खड़े हैं। ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ की ओल्ड बिल्डिंग है, आज से 1900 मतलब 50 साल पहले जब शुरू हुई थी, ये देखिए। और इसको मैं इसके इमेजिनेशन की बात कर रहा हूँ। देखिए, हमारे यहाँ हो सकता है कि इससे बहुत महंगा पत्थर सोने में इसको गढ़वा के लगवा दें, लेकिन दीज वर्ड्स ऑफ जो विजडम है, उसको अगर यहाँ पे कोई कर रहा है तो ये समथिंग, मैं इसलिए इसको आपको एक पूरा इसका डिटोर दे रहा हूँ कि ये कोई, किसी ने सोचा इसका, ये इसका सामने जो है बे एरिया है, सुंदर जगह, बे एरिया के ठीक सामने। यहाँ से इसकी पहले एंट्री होती थी, अब तो हम दूसरी एंट्री से आए हैं। ये भी एक, ये सारे पॉइंटर्स। और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो मतलब जब हम सेंट पीटर्सबर्ग में हैं तो ये देखिए, डोंट जस्ट मेक लिविंग, मेक अ मार्क। ये सारी चीज़ें मतलब मुझे देख के इसलिए हरदम लगता है कि हम लोग इससे क्यों नहीं कर पाते हैं। ये वेयर वी लैक। आज अगर हमारे पास इतने संसाधन हैं, हमारे पास इतना बड़ा जर्नलिज्म है, हम दुनिया के सोशल मीडिया में, I wouldn't be here if there were no troubles is news and gathering it is my job. ये कुछ सूक्तोक्तियाँ हैं जो ड्राइव करती हैं किसी भी उसको। मैं इसको छोटा ही बना रहे हैं क्योंकि इस तरह के बहुत सी जगह पड़ेंगे ये सब। यहाँ पे मैं इनके मेन हॉल में अब एंटर कर रहे हैं हम लोग। वी आर जस्ट एंटरिंग देयर मेन हॉल, जो पुराना, आज से इसकी आर्किटेक्ट भी आपको कुछ फ़र्क ढंग का दिखेगा। इट्स अ वेरी, और अब मेन बिल्डिंग बन गई है जो नेचुरली इससे ज़्यादा बड़ी है, लेकिन जो इसकी
पूरी आर्किटेक्ट है, सम डिज़ाइन आंखों को अच्छा लगने वाली, सामने रोड लेकिन कोई हल्ला गुल्ला नहीं। और यहाँ का अमेरिका का जो फैक्ट फाइंडिंग, मैं इसलिए दिनेश भाई, ये जो अमेरिका की फर्स्ट फैक्ट फाइंडिंग जो शुरुआत हुई पॉलिटिफैक्ट, वो यहीं से मतलब ऊपर उनका ऑफिस ऊपर है, उनका ऑफिस ऊपर है जी। और उसके बाद ये ऑल्ट फैक्ट और ये सब एक्चुअली ऑल्ट न्यूज़ और बूम लाइव इनके साथ इनके कनेक्शंस हैं, पर फैक्ट फाइंडिंग पॉलिटिफैक्ट यहाँ से शुरू हुई। दे स्टार्टेड द पायनियर्स इन दैट। जी। सो दिस इज वेरी हार्टनिंग टू नोट। अब मैं बाहर का आपको दिखा दिया था, ये इनके इस तरह के जो क्लासरूम्स हैं, हम लोग इसको कॉन्फ्रेंस रूम बोलेंगे पर ये इनको क्लासरूम बोलते हैं। मोर इंटरेक्टिव, क्योंकि जो इनके स्टूडेंट्स आते हैं या यहाँ जो कोर्स करने आते हैं, मोस्ट ऑफ देम दो तरह के कोर्स हैं। एक तो ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, जो इन लोग हाई स्कूल के बाद के कोर्स कहते हैं, जो इंट्रोडक्टरी हैं, और कुछ कोर्सेज जो प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट हैं उनको रिफ्रेश करने के लिए, उनको कुछ एक दिशा दिखाने के लिए भी कुछ काफ़ी कोर्सेज होते हैं। कोर्सेज बहुत ही टेलर मेड हैं। मैंने इनसे जब बातचीत की तो रेजिडेंशियल भी होते हैं, नॉन रेजिडेंशियल भी होते हैं, आपकी ज़रूरत के हिसाब से उसको मॉडिफाई भी कर देते हैं। और दुनिया के जर्नलिज्म का एक तरह से मैं मक्का इसलिए बोल रहा हूँ कि पुलिट्जर प्राइज बहुत कवेटेड है। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ कुछ लोगों को अगर पुलिट्जर मिला तो उनको पुलिट्जर लेने आने नहीं दिया गया। वो किस्सा फिर कभी, आज उस किस्से की बात नहीं करेंगे। मेरे बहुत से, हालांकि मैंने मट्टू जो कश्मीर की जर्नलिस्ट थी उसको अलग से हम लोगों ने सम्मानित किया था, लेकिन एक संस्था को ताकत देने के लिए हमको और आपको ये समझने वाली ज़रूरत होगी कि ये कितना ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा सेंट पीटर्सबर्ग के बारे में एक दो चीज़ें और बता दूं, कोशिश करूंगा कि उसको किसी और में कवर करूं, लेकिन चूंकि रफ्तार इतनी तेज़ है अमेरिका में, अमेरिका की जितनी रफ्तार है शायद उसी रफ्तार से हम लोग भी एक शहर से दूसरे शहर भाग रहे हैं। यहाँ पे जो पहली एयरफील्ड है, पहली एयरफील्ड मतलब द एयरफील्ड जहाँ से पहला कमर्शियल जहाज उड़ा था, वो 1915-20 के बीच का भी रहा होगा। द फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट ऑफ द वर्ल्ड वो सेंट पीटर्सबर्ग से उड़ी थी। उसका मैं आपको ATC की फोटो दे दूंगा। बे एरिया है और एक तरफ टेम्पा टाउन, जैसे मैंने कल भी बताया था शायद अपने उसमें, एक टेम्पा टाउन है विच इज़ मोर कमर्शियल, जहाँ पे नौकरियाँ हैं, और सेंट पीटर्सबर्ग ज़्यादा शांति प्रिय, वेरी गुड प्लेस टू स्टे। लेकिन यहाँ हंगामा रात में 2-3 बजे तक वाला नहीं है। कल शाम को हम लोग स्ट्रीट पे घूम रहे थे तो करीब 9, 9:30, 10 बजे तक थिंग्स वेर ओवर। तो 9:30, 10 बजे तक लोग अपने घर जाते हैं, बाहर निकलते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, खाना पीना खाते हैं। और आज सुबह ब्रेकफास्ट भी हुआ, और ब्रेकफास्ट हम ही लोगों जैसा है। कोई जो साउथ ईस्ट एशिया में जब जाइए तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए काफ़ी कुछ है, हमारे लिए भी, मैं वेजिटेरियन हूँ, काफ़ी कुछ था, मतलब ज़्यादा ही खा लिया। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद टेम्परेचर यहाँ के हिसाब से इस समय यहाँ के लोगों को थोड़ी गर्मी लगती है। हम लोग के हिसाब से करीब 26-27 डिग्री का टेम्परेचर है, जो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के हिसाब से टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा। हम आज भी पॉइंटर में हैं। एक डाली यहाँ के बड़े एक पेंटर हुए हैं दुनिया के, उनका एक संग्रहालय है। वो कोशिश करेंगे कि उसका एक सेपरेट हम आपके साथ शेयर कर लें, क्योंकि वो इतने बड़े वीडियोस नहीं बनाएंगे। आप लोग बहुत बड़े वीडियोस नहीं देखते हैं, आप लोगों को होता है नहीं जल्दी जल्दी करो। तो एक वो जो 2 मिनट नूडल्स वाला है ना, 2 मिनट्स, तो कोशिश करते हैं 2 मिनट, लेकिन शायद 2 मिनट्स में हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो पॉइंटर वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। मेजर डिसीजन ऑफ कमिंग टू सेंट पीटर्सबर्ग वॉज दिस पॉइंटर इंस्टीट्यूट, पुलिट्जर की वजह से। इनके जो हेड हैं यहाँ पे, वो इस समय इज ट्रैवलिंग। उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट के जो उनके साथी लोग हैं उनको नियुक्त किया था, और उनके उसी वजह से हम यहाँ पे हैं।